है धन्य जगत में प्रेम जिसने प्यार प्रभु का पाया। दुनिया की मान बड़ाई की परवाह न करते हैं प्रेमी। दुनिया की मान बड़ाई की परवाह न करते हैं प्रेमी। दिलो जान की बाजी लगा करके बार बार यही समझाते। कृष्ण से पहले भी अर्जुन ने कई वेद शास्त्र संत साधु भेंट कर चुका था। बड़ा सत्पुरुष था अर्जुन, पर अभी भी ज्यों का त्यों मोह काट कर प्रकृति से अपने को छुड़ा करके नहीं खड़ा था। क्यों भगवान को उसको ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ी? इतना विद्वान था, इतना अच्छा धनुर्धारी था, सब विषयों का ज्ञान था, ऑलराउंडर था अर्जुन, लेकिन एक चीज निवृत्त नहीं हुई थी उसकी। मोह में सना हुआ था उसका चित्त, मोह काट करके अलग करके नहीं खड़ा हुआ था। तो यही दुर्बलता बनती थी उसकी, बार बार दुख का कारण बनता था उसको। वैसे बहुत सत्पुरुष था, पर अभी भी ज्यों का त्यों मोह काट करके प्रकृति से अपने को छुड़ा करके नहीं खड़ा था। एक तो मोह काटना, और फिर एक इस सुंदर अवस्था ये भी है, प्रकृति से अपने को इंडिफरेंट मान के अलग करके खड़ा करना। ये तो प्रकृति में कुछ भी हो रहा है उसका रूप बन जाता है इंसान, क्योंकि ज्ञानी क्या कहेगा? मैं जानने वाला हूं, ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे सर में दर्द है तो मेरे में दर्द थोड़ी है, तो मेरे सर में दर्द, मैं तो अलग हूं। तो मोह काटना भी और फिर अलग भी होना उनसे, ये दोनों अभ्यास गुरु कराते थे। तो गुरु हम लोगों को रोक लेते थे कभी, या कभी ऐसे रुके गुरु के पास, उससे क्या अंतर पड़ता है? एक तो उनकी ज्ञान की वाणियां मोह कटवाती हैं, फिर साथ साथ असंगता का अभ्यास भी तो कराती है। अलग हटो, कौन तुम्हारे संग आया है? असल में सारा ज्ञान का अभ्यास है तो इस मोह को जीतने के लिए। मोक्ष पद क्या है? मोह को जीतना। और यहीं पर सब चूक जाते हैं। ज्ञानी ध्यानी तो बनते रहते हैं, पर यहाँ चूक। इसलिए भगवान ने ऐसे भक्तों के सामने प्रकट होकर के उन्हें प्रकृति से ऊपर उठाकर खड़ा करने के लिए आना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण को आना पड़ा, अर्जुन जैसे लोगों के लिए। तो इस त्रिगुणी माया से ऊपर हो जा, तू आत्मा है, त्रिगुणातीत हो जा, देह के संबंध से तीनों कालों में न्यारे हो तुम। तो अपना मूल पहचान। तभी उसको सुनाया तेरे मेरे अनेकों जन्म होगा, पर तू पहचान नहीं रहा, भूला हुआ है। खामा कहाँ सोच रहा है मेरे पितामह, ये मेरे वाले मेरे सामने खड़े हुए। इस बीमारी से छूट, ऊपर उठ इससे। तुमको भी रोज गुरु सुना रहा है यही बात, और तुम्हें तो ज्ञान कितना भी सुन लो, बाद में बैठ करके चिंतन अपने में मेरे का ही करना है। दिमाग फिर करके कोई ना कोई दुख पाल लेना, उस चीज का ख्याल पाल लेना उसका। जानो ना ठीक से, मेरापन क्यों डाल रहे हो उसमें? ठीक है, प्रेम के लिए रखा है भगवान ने, संभाल के लिए रखा है। इसलिए भगवान को ऐसे भक्तों के सामने प्रकट होकर के उन्हें प्रकृति से ऊपर उठा करके खड़ा करने के लिए आना पड़ता है कि तू इस त्रिगुण माया से ऊपर हो जा। ये तू आत्मा है त्रिगुणातीत, देह के संबंध से तीनों कालों से न्यारे हो। आत्मा कहता तो हर एक है, पर जहां था अब आत्मा के सत्संग भी हो रहे हैं कि तू आत्मा है, तू ब्रह्म है। मैना का ये मंत्र कोई नहीं बताता, लेकिन देह को ही आत्मा समझ करके बैठते हैं। कितने ही होशियार वेदांती लोग हैं, वे ये कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, पर व्यवहार करते समय उन्हें सब ख्याल आएंगे। सभी ख्याल करेंगे कि ये मेरा पति है, मेरा फर्ज है, ये दुखी ना हो, ये बेटा है, इसे समझाना मेरा धर्म है, ये मेरी बेटी है, इसका विवाह करना मेरा धर्म है। मतलब तो कितना भी ज्ञान सुनते हुए बोलते हुए व्यवहारिक बुद्धि अंदर पड़ी ही रह जाती है।
कि दुनिया में तो चलना है ना। पकड़ लगी दमन क्या समझाना चाह रहा, भले ज्ञान से बोलते रहेंगे मैं आत्मा हूं, लेकिन अंदर में बात रह जाती व्यवहारिक बुद्धि की। तो क्या अभ्यास ये है, तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तो फिर तेरा दुख सुख क्या। इसके लिए जो ठीक से अभ्यास करता है वो अपने पहले इस भावों को, इस मोह को निवृत्त करता है, मोह की दलदल से अपने चित्त को आजाद करता है, भुलाता है। जैसे पड़ोस में कोई है, उसके लिए थोड़ी तो आप परेशान हो रहे हो, पर जहां मेरापन है वहां परेशान होते हो। और इसका सिर्फ तरीका फिर वही है कि जब तक तुम सर्व के लिए जीना नहीं सीखते, तो अपने निष्काम प्रेम का दायरा इतना बड़ा नहीं बना लेते, तब तक वो मैं मेरे का एक दो का चिंतन छूटेगा नहीं। और वही पीड़ा देख रहा है। दोनों टाइम बात किससे कर रहे हो, हालचाल किससे पूछ रहे हो, यानी एक ही से प्रेम रह गया ना, अब वो कष्ट दे रहा है। अब यही होते हैं तुम्हारे पास 40-50 लोग कि दिन भर में कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी किसी से बात कर रहे हो, कभी किसी की संभाल कर रहे हो, कभी किसी को प्रेम कर रहे हो, कभी किसी के हालचाल पूछ रहे हो, फिर वो एक याद रहता, वो भी उसी प्रेम में गुम हो जाता था। किसी को बोला फिर मोह जो है क्षीण हो जाता है। इसलिए गुरु ने हमको ये तरीका दिया है, पर यहाँ भी कोई ठीक तरह से इसका उपयोग कर ले, इस तरीके का कि सर्व से इतना प्यार करे। यहाँ भी आ तो जाते हैं, इतना से मिल तो रहे हैं, लेकिन फिर भी चिंतन में क्या रहता है, अपना वाला। तो और कहते थे जाएंगे किसी पार्टी में तो पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अरे बच्चा भी आ जाता, मेरी बेटी भी आ जाती, और वहां रह करके भी दुख किसकी वजह से हो गए, अंदर में उदासी किसकी वजह से आ गई, अरे इतनी अच्छी पार्टी चल रही है वो भी आ जाती, अब इतने और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, उनको मजा नहीं ले पाओगे क्योंकि कहीं मेरा पन डाला हुआ है, उससे पीड़ित हो। तो मोह को पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो गुरु धीरे धीरे देता है अकल। क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, वियोग मिलता ही मिलता है, जिसको मोह करोगे जहां भी वहां से वियोग मिलेगा। तो क्यों मोह करें, आवश्यकता अंदर से ज्ञान का ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त निर्मोह निरासक्त हो जाए, उस राजा के समान। जब उसको खबर मिली अपने बेटे के बारे में, तब भी वो कैसी स्थिति में रहा, अरे आप आए हैं, आप तो ज्ञानवान है, वो सत्संग की चर्चा कीजिए, जो होना होता है वो तो होता ही है। हाय क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ ही ऐसा कैसा हो गया, ये बार बार प्रश्न आ रहे हैं, इसका मतलब मोह है अभी अंदर। और नहीं तो ज्ञानवान कोई भी घटना सुनेगा किसी वाले के, अपने वाले के बारे में, शांत जानेगा ऐसा हो गया, ऐसा तो होना ही था। हमने गुरु जी को देखा अपने पापा का इतना ध्यान रखते हुए, अब हॉस्पिटल में थे, हर बात का ध्यान भी रख रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने खबर दी फोन पर, गुरु जी ऐसे ऐसे भी डॉक्टर ने बोला इनका, पापा जी का शरीर अब शांत हो गया, तो मुख से केवल एक ही सेंटेंस निकला, ऐसा तो होना ही था। और फिर बस वही शांति, वही भजन भाव चलता रहा, वैसे ही बॉडी को लेकर के आ गए, आराम से भजन चलते रहे, सत्संग चलता रहा। ये तो ज्ञानवान का तरीका, क्यों, उसने अंदर के मोह को जीता है। अज्ञानी कितना ऐसे उलझने लगता है। अब आपको भी थोड़ा थोड़ा अगर ज्ञान का असर हो गया होगा, तो अचानक कोई परिस्थिति आती, कारण आती मैं मेरे के ऊपर, तो कम से कम इधर थोड़ा संभाल तो लेते हो अपने आप को, जानते हो तो होना सकता, हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात है क्या। तो सबको सब तरफ डेंगू फैल रहा है, तो अपने किसी को नहीं मिल सकता, अपने शरीर पर नहीं आ सकता, किसी और को नहीं आ सकता, आ सकता है। तो भले वो अच्छा इलाज कराएगा, लेकिन मोह से परेशान नहीं होगा। तो झूठे मोह के फंदे, तो उसको पहचानना। ये मैना का ये मंत्र कोई नहीं बताता,
तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, ये तो सब बता देते हैं। देह को ही आत्मा समझ करके बैठे कितने भी होशियार वेदांती लोग मिलते हैं, वे भी कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, पर व्यवहार करते समय सभी ख्याल करेंगे ये पति है, ये मेरा फर्ज है, ये खुद दुखी ना हो, ये बेटा है, इसे सब समझाना मेरा धर्म है, ये बेटी है, इसका विवाह करवाना मेरा धर्म है। मतलब तो कितना भी ज्ञान सुनते हुए बोलते हुए व्यवहारिक बुद्धि अंदर में पड़ी ही रहती है। बता इसलिए दिया है कि भगवान ने कि अंदर पहचान लेना कि मोह की जड़ कितनी गहरी होती है। उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की बात, उन्हीं का ख्याल बार बार अंदर आए, धीरे धीरे अंदर से विस्मृति हो जाती है। तो दुनिया में तो चलना है ना, लोग क्या कहेंगे। अब आत्मा में व्यवहार, धर्म, फर्ज, वर्ण, आश्रम है कहाँ। जो सही तरह से अपने को आत्मा जान लेगा फिर उसके आगे कहाँ रहेंगे। तर्क करने वाले के लिए तो बड़ी गुंजाइश है, करता रहे कितना भी, लेकिन वास्तव में जिसने अपने को आत्मा जान, वो फिर इन सब से ऊपर उसको उठना ही पड़ेगा। वर्ण धर्म, तभी तो देखो कितने ज्ञानवान जब गए बुद्ध भगवान छोड़ करके, फिर आए बाद में अपने स्वतः प्रेरणा से, गुरु की प्रेरणा से, जाओ जा करके वहीं से जाकर के पहले भिक्षा मांग करके आओ। तो भिक्षा लेने आए अपने यशोधरा के पास। पिता ने देखा, अरे क्या तुमने क्या कर लिया। बड़े अच्छे उन्होंने उत्तर दिए पिता को, मैंने तो और बड़ा राज्य पाया है, छोटे में मेरे का राज्य कमा करके मैंने तो परमात्मा का राज्य पा लिया है। सब था। जब अपनी पत्नी से भिक्षा मांगी तो वो भी और होशियार निकली। तब तक इतनी बुद्धवान को लोग पहचान गए थे, बुद्धवान की इतनी सब तरफ कीर्ति थी, हर जगह उनका नाम चलता था। तो कहते हैं उनकी पत्नी ने बोला, मैं पुत्र आपको भिक्षा में देती हूँ, इसको भी आप अपने जैसा बनाइए, क्योंकि अब तो आपका जीवन देख करके हमको भी ये महसूस हो गया है कि जीवन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। तब बुद्ध भगवान ने कहा, बोले देवी तुम ऐसा कर तो रही हो, लेकिन यही तुम्हारा सारा सहारा है। बोले कुछ भी सही, माँ का प्यार तो उसको बहुत मिला, लेकिन पिता से तो उसको दीक्षा मिलनी चाहिए। कहते हैं वो भी आकर के संघ में शामिल हो गई। मर्यादाएं तो ये हैं सारी। बेटा भी फिर बुद्ध भगवान का उसी के कार्य में दीक्षित हो गया, कार्य करने लगा। हम तो अभी तक व्यवहारिक बुद्धि से ही सोचते रहेंगे। आते जरूर है सत्संग में, इसका ये करना तो जरूरी है, ये देखना तो जरूरी है। इसलिए जो आत्मा समझ लेगा ना, वो व्यवहार में फर्ज, धर्म, वर्ण, आश्रम है कहाँ। मैं ये देह ही नहीं हूं, तो देह के संबंधी देह के फर्ज धर्म मेरे पर कैसे लागू। इसलिए उसके अंदर एक सहज ज्ञान की समझ आ जाती है, ज्ञानी के अंदर जिम्मेदारी टल गई। आपने अपना काम पूरा किया, उससे कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई फर्ज धर्म ड्यूटी नहीं। इसने बड़ी आत्मा को जान लिया, अपने को आत्मा करके जान लिया, फिर वो कुछ कर्म करे ना करे उसको कोई दोष नहीं होता। वो संसार के व्यवहार, धर्म, फर्ज, वर्ण, आश्रम है कहाँ। मैं ये देह ही नहीं हूं, तो देह संबंधी और देह के फर्ज धर्म मेरे से लागू कैसे होंगे। इसलिए शरीर से ऊपर चढ़ जाए, परिवार से, समाज से, जगत से ऊपर चढ़ जाए। सब नाम रूप से जब दृष्टि उठाएंगे तभी आत्मा पर नहर पड़ेगी। इसलिए कोई बिरला ही तो हो पाता है आत्मा का। इन सब से छूट जाए, तो बार बार इनका चिंता। और हम देखते हैं गुरु के चरण में जो रहे उनसे ऐसा संभव हुआ। बेटे की शादी, शादी बेटे की हो रही है अपनी जगह, परिवारों का मिलन है, तैयारी चल रही, सब चल रही। और जिसके बेटे की शादी है उसे ज्ञान की ऐसी लगन। खबर भी भेजी उसने अपने घर, वहां से आएंगे गुरु जी से मिलने के लिए, गुरु जी के पास ही रह रहे थे। गुरु जी ऐसे ऐसे शादी आ गई। बोले ठीक है, शादी है, हो जाएगी, शादी वाले दिन शादी हो जाएगी, खत्म बात। तो तुम क्या करोगे जाकर के, खत्म। उनका भी अज्ञान खत्म। केवल बोलना थोड़ी कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं तो फिर सब वर्ण धर्म फर्ज लाए अंदर से।
इसके भूले थे उसने बुला दिया, वास्तव में वो भी नहीं पलट करके गए। जब इतना गुरु ने देख लिया इसका मन बिल्कुल नहीं चल रहा, शांत है, ये स्थिर है अपने उसमें, तब शादी वाले दिन खुद गुरु जी संग लेकर के गए 2 घंटे के लिए अटेंड करने के लिए। सब छुड़वा दिया कि नहीं? नहीं तो कितने महीने पहले से ही माता जी बन जाती है जिसके यहाँ शादी होती है, पागलों की तरह सत्संग वत्संग सब छोड़ के घूमती रहती है, आज ये काम है, आज ये काम है, आज ये काम है। ज्ञान का पक्का करें, गुरु ने यही तो रंग दिखाया कि अभी भी कुछ बात है तुम्हारे जीवन में तो उसमें ज्ञान का रंग भरो, पहले ये पक्का करो तो आत्मा, जब दृष्टि उठाएंगे तभी आत्मा पर नजर पड़ेगी। यह तो पूर्ण परमात्मा की खींच पर वहां से निकाले हैं कि अब व्यवहार में कब फंसोगे। गुरु ऐसा खींच करके तुम्हें निकालता है, जीते जी जंजीर उतारो, मरने के बाद कौन जानता है, जो जहां खड़ा है वहीं से अपनी राइट समझता है, यही तो माया है। और निकालने वालों ने निकाल ली। कहते हैं लक्ष्मी भगवान ने, तुलसी माता ने, उनके लिए बोला जाता है कि इकलौती बेटी थी और दामाद आया था। दामाद मिलने आएगा तो आदमी को लगता ही है दामाद को ऊपर तो बुलाएं बैठाएं तो सही, बड़े आराम से नीचे खड़ा रहा हो। इसने कहा भी आपका दामाद है, बोले तो क्या सत्संगी है ना, उनसे बातचीत करे तो मिले। और उसके ससुराल वाले आए कि अब शादी है तो आप आइए से, बोले ध्यान करो मुझे किस रिश्ते से बुलाने आए, समधी के रिश्ते से बुलाने आए तो हम नहीं आएंगे, प्रेमी के रिश्ते से बुलाने आए हो तो हमारे बहुत सारे प्रेमी आएंगे, कहता आप प्रेमी बन के ही आइए। प्रेमी बन के गए सबको लेकर, तो जिसको माया काटनी है वो काटता है। इकलौती बेटी का शरीर शांत हुआ मुसलमान की, और वो दादाजी के साथ थे कोलंबो में, सत्संग चल रहा था, खबर आ गई थी, पहले पता चाहते थे शादी ना करे लेकिन फिर भी उसने शादी की थी। अब शादी के बाद तो कॉम्प्लिकेशन उसके आना ही था, पहले इतना अच्छा इलाज तो नहीं मिल पाता था। उसका शरीर जब शांत हुआ, एक ही बेटी थी उनकी लक्ष्मीवान की, विधवा हो गई थी, उसके बाद से सत्संग में लगन लग गई थी, लेकिन अंदर से कितना पक्का किया हुआ आपने। दादा ने कहा जाना है, बोले अब किससे मिलने जाना है, मिले तो किसी से जीते जी मिले। बाबरे लोग देखो कैसे जल्दी भागते हैं, अरे मर गया हमें जाना, क्या करने, किससे मिलने आ रहे हो। पर भय, इतने बंधन है, इतनी लोकारीत है, लिहाज है, वो सब मारती है आदमी को। ये सब मोह का रूप ये होता है, भगवान इन सबसे छूटा हुआ होता है। वो नहीं गए बड़े आराम से, दादा ने चेक भी किया कहीं ऐसा तो नहीं है अकेले में रोना आता हो उसको अपनी बेटी के लिए, तो रात को ऐसे टॉर्च डाल करके उसका चेहरा देखा कि ऐसा नहीं हो आंसू बह रहे। टॉर्च की रोशनी से उनकी आंख खुल गई, कहते दादा आप अपने बच्चे को कमजोर नहीं समझना, मुझे स्वप्न में भी ये ख्याल नहीं आएगा कि मेरे संग कुछ है। ऐसे आदर्श बने, ऐसा जीवन बनाया, तब इन लोगों को आज ये पद मिलता है। जिसने भी मोह को जीता है, श्याम डैडी के लिए कहते हैं गीता भगवान से इतना प्रेम, इतना जबरदस्त प्रेम था, भगवान जैसा जानते थे, लेकिन अचानक शरीर जब शांत हुआ उन गीता भगवान का, एक कोई नेगेटिव की बात नहीं, कोई ऐसे इसकी बात नहीं, बस जैसे भगवान का अंतिम संस्कार करते हैं वैसे संस्कार किया, कोई ख्याल नहीं, क्योंकि अंदर से भुलाया था ना सब संबंध, अंदर से आत्मा जाना, खुद भी जाना, गुरु को भी आत्मा जाना। दुनिया इसके बिल्कुल विपरीत है ज्ञानियों से, इसलिए दुनिया से प्रीत करके कोई ज्ञान समझना चाहे समझ नहीं सकता। माँ का शरीर शांत हुआ, सत्संग कर रहे थे, टेलीग्राम आया श्याम डैडी के पास, टेलीग्राम देखा उन्होंने, पढ़ने से समझ में तो आ गया कि मदर डाइट, माँ का शरीर शांत हो गया।
लेकिन बड़े प्रेम से पैर के पास रख लिया और सत्संग जो फ्लो में कर रहे थे वैसे ही करते रहे। आधा पौना घंटा सत्संग करने के बाद फिर लक्ष्मीवान बैठे थे पास में। बोले क्या आया श्याम, क्या लिखा है इसमें? बोले कुछ नहीं, माँ का शरीर शांत हो गया। तो तेरी माँ का शरीर शांत हो गया तो इतनी आराम से बैठा है। बोले तो क्या हुआ, मैं करूंगा क्या इसमें? जहां परमात्मा ने उनको रखा हुआ, हम इतनी दूर सिंगापुर में बैठे हुए हैं, वो इंडिया में शरीर शांत हुआ है, जरूर वहीं के लोग संभालेंगे, मैं इसमें क्या करूंगा। ये होता है ज्ञान। ज्ञान के बाद बंधन की खेच नहीं होती, बंधनों का कोई प्रभाव नहीं रहता। कहने को बोले आते हैं फलाने का बेटा है, फलाने की पति पति है, पति, लेकिन आपस का बंधन नहीं है। और अज्ञान तो जाने के बाद भी ऐसे बंधन डालता है, दुख लगाता है, टेंशन देता रहता है। तो अज्ञान कैसा होता है? जीते जी जंजीर उतारो, मरने के बाद कौन जानता है। जो जहां खड़ा है वहीं से अपने को राइट समझता है, यही तो माया है। इसलिए ये सब बातें कोई बहस करने के लिए नहीं बताई जा रही, क्योंकि यह सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। ये तो कोई आत्मनिष्ठ बनना चाहेगा वो ये गुरु की बात पकड़ता है। बाकी ऐसे कैसे, ये तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे बुला सकते हैं, हम तो चलेगा ही, ऐसे करते रहते चल देंगे। लेकिन जिसने ठीक से ज्ञान समझा ना, वो क्या करेंगे, क्या करे, तेरी बैकुंठ को जा साथ संगत ना हो। हाँ, तुमने कोई ऐसी विद्या सीख रखी है कि किसी के मरने पे जाओ, उसे जिंदा करे आओ, हम भी भेज देंगे तुम्हें। आती है ऐसी विद्या? वो भी नहीं आती तुम्हें। अच्छा चलो, जहां जाओ वहां ज्ञान का माहौल बनाए हो, इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारी। बाकी मैं आत्मा हूँ, बाकी रोने पीटने जाती फिर दुनिया में, इसलिए तो कल्याण नहीं होता है पूरा। जो जहां खड़ा है वही अपने को सही मानता है, यही माया है सबसे बड़ी। जबकि कोई अपने के ऊपर मिले और वहां से फिर वह अपना अहंकार गंवा करके काश ये बातें सुने। जिसके पास सुनने के कान है वही मंजिल को पाता है, नहीं तो सभी मार्ग को मंजिल समझ लेते हैं, बैठते हैं अपने को बैठ करके खुश कर रहे हैं। अब परीक्षा के समय भी उसका पता चलता है कि खांसी खुजली छिपाने वाली नहीं है। जैसे खांसी खुजली, इसी प्रकार थोड़ी सी इच्छा मोह विकार छिपाने वाले नहीं है। यहाँ चाहिए सोने आना सत्य। जहर की एक बूंद या चम्मच भर मारने के लिए काफी है। थोड़ी भी इच्छा पुनर्जन्म का कारण बन सकती है। इसलिए इसको इतना मोक्ष का शौक लगेगा ना, वो मिटाने का, वो फिर इन सब में सावधान रहता है। तो वो थोड़ा भी फिर ना इच्छा रखता ना मोह रखता। सूक्ष्म इच्छाओं की पूर्ण गुरु के सिवाय कोई भी पहचान नहीं दे सकेगा। कृपा माना गिरा गिरा तो पाओ, मन को झुकाना है ना कि शरीर को। मन मना भव, एक आदमी का धन चोरी हो गया, किसी संत के पास गया, उसने कहा अफसोस इस बात का है कि अभी तक तुम चोरी क्यों नहीं हुए। सच्चे गुरु की समझ होती है। धन्य है वे गोपियां जिनका सब कुछ चोरी हो गया था, सोई सब कुछ देने के सिवाय सब कुछ मिलता नहीं। या आत्म ज्ञान के लिए बोला गया है, सल तुम्हारा सब कुछ चला जाए। एक लाइन बोला करते थे गुरु जी, ड्रॉप्स ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ही है, ये तुम्हें लूट लेगा, लूट लेगा, और कुछ नहीं तुम्हारा, तुमको अपना मेरा कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तब समझना तुम्हें ज्ञान आ गया। अभी तो बहुत कुछ है तुम्हारा। ध्यान रखना, शेर गुजारने तो आए, तो तैयार रहना चाहिए। भले गुरु ने बाहर से हमको नहीं इस तरह से छोड़ के कहीं जाने के लिए बोला, लेकिन अंदर से जरूर छूट जाना चाहिए। अचानक ही कोई परिवर्तन आए तो ज्ञानी बिल्कुल निश्चिंत रहता है। उससे कोई ऐसे एक सपने में भी ख्याल नहीं आता है कुछ गलत हुआ, कुछ खराब हुआ, ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो होता ही है। जब सही ज्ञान का अभ्यास होता है अंदर ही अंदर का, तभी सहज स्थिति बनती है।
कितने बेचारे खुशी को ही आनंद समझ करके बैठे हैं, जब तक कोई दुख नहीं है तब तक समझते हैं आनंद में। मन घोड़ा खोलकर गधा मान जाता है, नहीं तो समझना, सूक्ष्म इच्छाओं को पूर्ण गुरु के सिवाय कोई नहीं पहचान दे सकता। ये छोटी छोटी जो पड़ी रहती है ना बंधन के कारण इच्छाओं की बात है, ये गुरु बैठ करके निकालता। कहते ना मछली को काटते हैं उसके कांटे बीनने पड़ते हैं, तो गुरु हमारे बीनता है, निकलवाता है समय समय पर। समय समय पर तुम्हें ज्ञान में फिर ये दिखाता, देखो अभी भी यहाँ तेरी इच्छा पड़ी है, यहाँ तेरी ममता पड़ी है, यहाँ तेरा लोभ पड़ा है, यहाँ तेरा। इसलिए कोई यहाँ एक दिन का काम नहीं, लगातार अभ्यास करने वाला, और करते करते जो ठीक से गुरु को कैच करते हैं वो फिर ऐसे प्रैक्टिकल दिखाते हैं। उसमें क्या बात, उनको महसूस होता है कैसे। ये तो लोग एक हॉस्पिटल जाने में ऐसे उलझते हैं, परेशान होते हैं। तो बता रही थी उधर की, पहले हॉस्पिटल जाती थी भैया मेरे तो ऐसे बीपी हाई हो जाता था, हॉस्पिटल के नाम से परेशान होती। और अभी सत्संग सुनते सुनते ऐसी मन की स्थिति होगी, 4 दिन अभी किसी की सेवा के लिए जाना पड़ा, रुक जाना पड़ा, बार बार जाना पड़ा, दिन में 2-2 बार जाना पड़ा, मेरा मन बिल्कुल नहीं चला। लगा उसमें क्या फर्क है, तो कैसा दिल हो जाएगा, हार्ड हार्टेड। छोटी छोटी बातों में घबराता है ना, परेशान होता है, ये होना बंद होगा अगर ज्ञान आएगा। और ज्ञान एक ही है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा। गुरु से प्रेम जब होगा ना, तो जरा जरा बातों पर जो उलझते हैं, परेशान होते हैं, किस बात के लिए परेशान। चौथी अवस्था है शरीर, शरीर सबके माया में होने के कारण विनाशी, बदलाव आएगा ही आएगा। तो किसी भी बदलाव से ज्ञानवान हैरान परेशान है, वो जानता है साकार भगवान के सामने जो सभी परीक्षाएं देख करके पूरी करता है, उसे निराकार की तरफ से कोई परीक्षा नहीं आती। एक बार साकार भगवान यानी गुरु के सामने जो परीक्षाएं दे देता है, कभी गुरु जी परीक्षाएं देते हैं, सच्चा गुरु लेता है, तब उसके धीरे धीरे सारे बंधनों का, रिश्तों का बंधन खुलता है। गुरु जी कहते थे गीता भगवान ने हमको दिल्ली लेके चलते थे, और उन्हीं गलियों में हमारी नानी का और मौसी का घर होता था, मामा का, मौसी का, और उसी एरिया में लेके चलते थे। और फिर चेक करते रहते थे ये कहीं आंख उठा के देख तो नहीं रही है, ये वाला घर मामा का आ गया, ये वाला नानी का आ गया, उनको इच्छा तो नहीं हो रही। लेकिन हमको भी बोले ऐसी ज्ञान की लगन रहती थी, बस गुरु से मतलब हमें कोई लेना देना। और सालों उसकी प्रैक्टिस कराई। बाद में उनको पता लगता था तो शुरू में तो लाने मारते थे, अरे तुम आई मिली तक नहीं, तुम तो ऐसे हो गई ऐसे। गुरु के लिए ही बोलते थे कैसा गुरु है तुम्हारा। लेकिन बाद में कुछ सालों बीतने के बाद जब जीवन बन गया उनका खुद का इतना मजबूत, तो वही नानी और मामा हाथ जोड़ करके जब भी दिल्ली आते थे ना, वो सत्संग सुनते थे आकर, तो ये महानता फिर बाद में आती नहीं करते। तो मोह में मरते रहोगे, कोई कुछ नहीं वैल्यू करेगा। 100-100 जूते खाए, तमाशा घुसते दिखाए जीवन भर, वो बेटा केवल तुम्हें मोह में लताड़ता रहेगा। तुम उनकी चिंता करती रहोगी, और मानेगा भी नहीं तेरे को, और भला बुरा और कहेगा सोला। और तुम सोचोगे हम बड़े अच्छे, बड़ा अच्छा काम कर। निर्मोह निरासक्त बनो, 10 है। संत ने कहा तुम्हारे पति का शरीर शांत हो गया, उस पत्नी ने क्या कहा, केवल एक ही बात बोली, एक डाल पर 2 पक्षी बैठे थे, एक उड़ गया, एक अभी है। अब महाराज जी आप आए हैं तो वो सत्संग सुनाइए। इसको हर घड़ी सत्संग का शौक लग जाता ना, ज्ञान की लगन लग जाती, उसके मिटते हैं मोह ममता, वो मजबूत रहता है। तो साकार भगवान के सामने जो फिर परीक्षाएं देता है धीरे धीरे गुरु के आगे, उसे ही निराकार की तरफ से फिर कोई परीक्षा नहीं आती। अज्ञानी की बाहरी मुस्कुराहट भी नहीं सुहाती, बाहरी मुस्कुराहट भी नहीं सुहाती, पर ज्ञानी की स्वाभाविक शक्ल हमेशा सुहाती। ज्ञानी के लिए बोला उसका स्वाभाविक शक्ल भी एक्सप्रेशन लेस होती है, भले उसकी सरल,
लेकिन वो बहुत सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। और अज्ञानी की बाहर से मुस्कुरा भी रहा है तो भी वो इतनी भली नहीं। देखो कैसा हम लोग खिंचे रहते थे गुरु जी की तरफ। निर्मोह निरासक जिसका जीवन होता है, इतना आकर्षण आता है उसको। कैसे सच, दुख जैसी कोई बात रहती नहीं थी उसके जीवन में। ज्ञानी क्रोध में चिंतातुर संकल्प विकल्प करता हुआ दिखाई दे, मैं करते हुए दिखाई दे, करते हुए तो भी वह मुक्त है। ज्ञानी के लिए बोला, अगर एक बार ज्ञान अंदर में आ गया है, फिर भले ऐसे दिखाई भी दे रहा है वो, लेकिन फिर भी वो मुक्त है। ज्ञानी के लिए बोला गया। और अज्ञानी कुछ करता हुआ भी ना दिखाई दे, शांति से बैठा हुआ, तब भी मन में संकल्प विकल्प करता करता रहता है, इसलिए वह अज्ञान से बंधा हुआ है। तो अंदर चेक करना, तुम्हारे अंदर ज्ञान है कि अज्ञान है। अंदर से स्वयं को आत्मा जाना है या नहीं जानना है। अंदर से बोलते हो मेरा कोई लाभ नहीं, मेरी क्या होनी है। अंदर से जाना है कैसे मैं निर्लिप्त में आ रहा हूं। केवल एकमात्र मोह रूपी विकार को ही पहचान लो, अपने जीवन का समझ लो, धीरे धीरे गुरु की कृपा से इसको छीड़ कर लो, कोई बड़ा लाभ नहीं। सौंप दो उसको। अब तुमसे नहीं हट रहे हैं वो का दलदल, तो गुरु का हाथ पकड़ो, दलदल से अपने आप निकल पाओगे। गुरु के प्रेम को कस के पकड़ो, वो कस के खींचेगा। और वो भी जब तुम अपना अपनी बात करोगे, उससे पहले नहीं वो निकलता। जब गुरु देखेगा कि हाँ ये वास्तव में मोह निकालना चाहती है, चाहती है, तो उनको असर आता है। निकलवाओगे। कल बहुत अच्छी बात लग रही थी, वेइंग मशीन के ऊपर खड़े रहो कितनी भी देर तक, कितने घंटे खड़े रहो, बार बार चढ़ लेना, बार बार खड़े हो जाना, बार बार उतर आना। और जब तक सिक्का नहीं डालोगे तब तक तुम्हारा वजन बताएगी। तो ऐसे जब तक तुम गुरु से अपना लेन देन नहीं करोगे, अपना संकल्प नहीं सही करोगे, गुरु को नहीं बताओगे, तब तक ये अज्ञान नहीं निकलता। तो तुम्हारा शौक लग जाता है तो धीरे धीरे गुरु निकल जाओगे। ये झूठे मोह के फंदे क्यों फंसता है इसमें बंदे। अज्ञानी बाहर से शांति बैठा दिखाई दे, मन में संकल्प भी कर चल रहा है तो भी वो अज्ञान में बंधा हुआ है। लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, ये तीन तरह की वासना है हमको बांधे रखती है। और प्रेम है पासपोर्ट, जिसको गुरु का प्रेम मिल गया, सच्चा पासपोर्ट मिल गया। पंडित पण गुरु प्रेम बिन लही ना आत्म रहा। ज्ञानी ना सोचता है ना चाहता है, जो रखता है दावा यहाँ पर वह मेहमान से होता है चोर। जो जेल खाने में खुद ही में रहता है, वह ख्वार बर्बाद होता है, यानी ख्वार होता है। इसलिए गुरु की कृपा से जब प्रेम रूपी पासपोर्ट गुरु का मिल जाता है, तो वह धीरे धीरे वो लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना से अपने को छुड़ा लेता है। लोक वासना, ये लोग हैं मेरे, ये मेरे घर वाले हैं, मेरे रिश्ते नातेदार हैं, ये है ये। इसका बहुत एक अच्छा सा प्रेम बढ़ जाता है ना गुरु से, फिर धीरे धीरे बिसर गई सब ताकत। फिर वो महसूस करता है कैसे धीरे धीरे मेरे बंधन गुरु ने खोल दिए। फिर ज्ञान का ऐसा प्रभाव आएगा, तुम समय आने पर देखोगे अरे कौन है जो मेरे को थाम के बैठा है, मुझे एक बार भी कोई नेगेटिव ख्याल नहीं आ रहा, एक बार भी ऐसा ख्याल नहीं आ रहा, बस इतना मुझे पता लग रहा है ऐसा ऐसा हुआ। दो चार मौके आए तो हमने महसूस किया इस चीज को कि ये अंदर जो ज्ञान इतना गुरु जी डाल देते हैं ना, यही अपने आप तुमको इतनी अच्छी समझ दे के बैठा होता है। ऐसा नहीं था, इलाज नहीं कराया था, संभाल पूरी थी, हाथों ही हाथ दिल्ली तक लेके भागे थे पापा को। लेकिन जिस क्षण घटना घटी, एक क्षण के लिए भी कोई लहर नहीं महसूस हुई अंदर, कुछ हुआ भी नहीं, बस चौथी अवस्था है ऐसे रहा। तो ज्ञान कैसे तुम्हारे समस्त दुखों का नाश करता है, सर्व दुखन की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति।
कमजोरी किस चीज की रखे हैं बेटा? ये तो लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, ये अटकाती रहती है। प्रेम है पासपोर्ट, प्रेम आ जाता है तो फिर ये पासपोर्ट मिल जाता है। ज्ञानी ना सोचता है ना चाहता है, इसलिए मन को सच्चे सन्यास की धुन लगा लो। सन्यास माने सब मिथ्या है, सर्वनाश, सबका नाश होने वाला है, सब मिथ्या है। साधो ये जग मिथ्या जान, उसमें अपना शरीर ही फिर आएगा। इससे भी मोह नहीं रहना चाहिए। अभी अपने से ही मोह होगा ना, तो किसी ने कुछ बोल दिया तो परेशान हो जाओगे, कुछ ऐसे तकलीफ आ गई तो परेशान हो जाओगे, यानी उसका भी साक्षी बन जाता है अच्छे से, सर्वनाश है उसका। सच्चा सन्यास मीन्स हर चीज बदलने वाली है, ये जगदला बदली, तो ऐसी धुन लगाओ। और सच्चा पुरुषार्थ बोला गया सत्य की प्राप्ति के लिए किया गया यत्न। और अगर ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ रहा होगा तो ज्ञान के जो फल आते हैं वो यही आते हैं। एक तो मौन आता है, ज्ञान सज रहा है अगर जीवन में तो देखना तुम्हारा मुख मौन होगा, मन मौन होगा, व्यर्थ चेष्टाएं खत्म होंगी धीरे धीरे। तो मौन इसकी पहचान है कि आपके जीवन में ज्ञान आ रहा है। मौन का आना और फिर एक मुस्कुराहट का आना, एवर इन मूड में से आपको खुशी लगेगी अंदर से। तो ज्ञान है ही इतना आनंद स्वरूप, अपने आनंद स्वरूप बनाए। तो कैसी भी विषमता आ रही हो, कैसी बातें आ रही हो जीवन में, यानी बोला मन की तपस्या क्या होती है, हर बात में मुस्कुराते रहना। तो प्रसन्न चित्तता उसके जीवन में रहेगी, मुस्कुराहट उसके जीवन में रहेगी। और तीसरा जो लक्षण उसके जीवन में दिखाई देगा, ज्ञान है उसके जीवन में, तो मीठा बोलना। बन के नहीं मीठा बोलता, वो अंदर ही रहता मिठास में। कोई जलन सड़न कुछ है ही नहीं अंदर में, टेंशन है ही नहीं, तो कैसे शब्द निकलेंगे हमेशा? मीठा मीठा सबसे बोलो। मीठे यानी सबको मीठा लगने वाले बात बोले। सच्ची मौन तभी आती है सारी सृष्टि में तुम्हें कोई भी शिकायत ना बचे। किसी बात की शिकायत है? किसी से शिकायत तो नहीं है? बहुत से तो है, सोच लो, किसी से भी कोई शिकायत तो नहीं? किसी यार दोस्त अपने पर आए, कोई शिकायत तो नहीं? शिकायत खत्म हो जाएगी तो समझना तुम्हारे जीवन से, सारी सृष्टि से मौन आ, सच्चा मौन आ गया। करो ना शिकायत, ना करो तुम पुकार। इसलिए ज्ञानवान ने ठीक से ये बात समझ ली। क्या इरादा है आपका? व्यवहारिक बुद्धि धीरे धीरे छूट रही है, कहीं और जटिल तो नहीं होती?